हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं वो वेक्टर जिसका सदिश इसका पार्ट नंबर 1, यानी कि एक इसमें भी न्यू टॉपिक्स स्टार्ट हो गया जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आप लोग को वेक्टर का जो बेसिक कंसेप्ट आप सबको बता चुके, जिसमें पार्ट 9 तक वीडियो करा चुके हैं। अब ये वेक्टर्स का वेक्टर सदिश का ही टॉपिक्स है, जिसके आप लोग को एक न्यू जो उसमें कंसेप्ट है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और उसके बाद ये टॉपिक्स खत्म हो जाएगा डॉट के, तो उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट्स है, क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर, उसके बाद वेक्टर्स आप लोग को इंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी में जो बाकी जो वेक्टर्स का प्लेलिस्ट नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना है। अब यहाँ पर है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसको डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स कहा जाता है। यानी कि डॉट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर यहाँ पर ए वेक्टर और यहाँ पर डॉट का चिन्ह आ जाए बी वेक्टर्स, तो ये एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, यानी कि दो वेक्टर। और डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अदिश गुणनफल। यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल के बारे में हम आज आप लोग को समझाएंगे कि ये क्या होता है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी कि टू वेक्टर्स टू 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 प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। माना कि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तब, अगर मान लीजिए कि दो वेक्टर्स है ए वेक्टर और बी वेक्टर, मान लीजिए कि ए वेक्टर एक ये है देखो, और ए वेक्टर मान लीजिए कि कुछ भी हम ले लेते हैं ए वेक्टर, मान लीजिए कि आई कैफ जे कैफ के कैफ ले लेते हैं, आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस का के कैफ, ये एक वेक्टर हो गया। दूसरा बी वेक्टर कितना है, टू आई कैफ प्लस टू के जे कैफ प्लस थ्री के कैफ हो। तो यहाँ पर दो वेक्टर्स हो गए कि माना कि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण, बीच का एंगल क्या हो, एंगल क्या हो, थीटा हो, थीटा हो, थीटा हो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर और कॉस थीटा, अगर एंगल पूछता है तब कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या होगा, मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये यहाँ आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स में हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर। तो अगर एंगल की अगर आप लोग को परिभाषा पूछे कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल के लिए एंगल निकाले, कोण निकाले, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मोड ए वेक्टर या मोड बी वेक्टर हो। अगर कॉस थीटा निकालना है, केवल आप लोग को थीटा निकालना है, तब कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मोड ए वेक्टर और मोड बी वेक्टर। अगर कॉस थीटा हम लोग को निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड ए वेक्टर इंटू मोड बी वेक्टर हमको निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग ये हम लोग को समझना है, क्वेश्चंस में दिया है कि अगर यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोग को निकालना है। यानी कि थीटा क्या हो, एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, यानी कि ये थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, तो हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको निकालना है। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है कि ए वेक्टर एंगल का, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू मोड ए वेक्टर इंटू मोड बी वेक्टर कॉस थीटा। तो मोड ए वेक्टर इंटू मोड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ये होता है। और हम लोग को इसमें क्या होता है कि दो सदिश होता है। तो अब यहाँ पर ए वेक्टर देखिए, ए वेक्टर अगर मोड के अंदर ए वेक्टर तो इसको क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। मोड के अंदर बी वेक्टर तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। और कॉस थीटा, अगर एंगल की बात करें, एंगल क्या है, थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री, तो थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 डिग्री यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। आया समझ में कि अगर यहाँ पर मोड ए वेक्टर को ए लिख देंगे, मोड बी वेक्टर को बी लिख देंगे और थीटा को क्या लिखेंगे, 0 डिग्री लिखेंगे। अब हम लोग इस पर बैठाएंगे ए डॉट बी वेक्टर हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। वो तो ए डॉट बी वेक्टर क्या ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले ए डॉट बी वेक्टर हमको ज्ञात करना है, तो ए डॉट बी वेक्टर हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मोड ए वेक्टर, अगर मोड ए वेक्टर क्या ए है तो यहाँ पर ए लिख देंगे, गुणे मोड बी वेक्टर क्या होगा, बी हो जाएगा, और कॉस थीटा कॉस लिख देंगे। और थीटा कितना है, थीटा 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख देंगे,
और ए गुणे बी, ए भी हो जाएगा। और कॉस थीटा, कॉस अगर मान लीजिए कि जीरो की बात करें, कॉस जीरो का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो ए गुणे बी गुणे क्या हो जाएगा 1, यानी कॉस जीरो का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना निकल जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना निकल जाएगा, ए भी निकल जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए भी निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो, अगर थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री, ये तो 0 डिग्री पर निकल गया, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। कितना आएगा, ए भी आएगा। लेकिन यहीं पर अगर थीटा क्या हो, जीरो के बदला यहाँ पर 90 डिग्री कर देते हैं, यहाँ पर जीरो के बदला क्या करते हैं 90 डिग्री कर देते हैं, तो फॉर्मूला वही होगा। यहाँ पर केवल थीटा क्या हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। थीटा क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 90 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पर जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कॉस थीटा होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे इक्वल टू ए, मोड ए वेक्टर कितना है, ए है, तो यहाँ पर मोड ए वेक्टर के ए, फिर मोड बी वेक्टर को बी। लेकिन कॉस अब क्या हो जाएगा, कॉस जो थीटा है, थीटा कितना हो जाएगा, अब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग को पता होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब ए गुणे बी तो लिखेंगे, लेकिन कॉस 90 डिग्री, अगर आप लोग को बताए थे कि कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान सिर्फ प्रमिति आप लोग को टेबल देख लेना है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। तो ए बी गुणे यहाँ पर क्या होगा, कॉस 90 का मान अब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि अगर कभी भी ए बी गुणे 0, अगर कोई भी राशि ए बी हो और उससे मल्टीप्लाई 0 कराते हैं, कोई भी राशि हो, तो आंसर उसका क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 90 डिग्री की बात करें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में, 0 डिग्री पर क्या था, ए बी था, और 90 डिग्री पर क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। और लेकिन यही क्वेश्चंस में अगर यहाँ पर केवल थीटा क्या होगा, हमेशा चेंज होता रहेगा। अगर थीटा यहाँ पर क्या दे दे 180 डिग्री दे दे, क्वेश्चन यही रहे, अगर थीटा 180 डिग्री दे दे, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, तब अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। अब ये हमको देखना है कब, जब थीटा क्या हो, अगर 180 डिग्री अगर दे दे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम लोग को तो पता हो गया कि थीटा अब कितना हो गया है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री दे दिया। 0 और 90 डिग्री पर तो बता दिया, 0 डिग्री पर क्या था, ए बी था, और अगर 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री पर क्या आ गया है 0 आ गया था। लेकिन अब हम लोग क्या हो गया, थीटा क्या हो गया, एंगल 180 डिग्री दे दिया, यानी कि 180 डिग्री एंगल दे दिया। तो फॉर्मूला तो वही होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कॉस थीटा हो गया। और अब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री के मतलब पर क्या लिखेंगे 180 डिग्री एंगल, यहाँ पर हम लोग 180 डिग्री क्या लिखेंगे, यहाँ पर एंगल अब हम लिखेंगे। तो हम लोग को पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मोड ए वेक्टर, यहाँ पर देखेंगे मोड ए वेक्टर, तो मोड ए वेक्टर कितना ए है, तो ए लिख देंगे, गुणे मोड बी वेक्टर कितना है, तो बी लिख देंगे, और कॉस अब कितना लिखेंगे 180 डिग्री, कितना लिखेंगे कॉस 180 डिग्री। यहाँ पर अच्छा से समझ में आ रहा है, ये कॉस अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो कॉस 180 डिग्री अब लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू ए गुणे बी। अब कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, अगर कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब यहीं पर पूछ देगा कि कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है -1 होता है। तो यहाँ पर ए गुणे बी और गुणे क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का ए बी, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए बी होगा कब, जब कॉस 180 डिग्री पर होगा तब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन ये वाले हो जाएंगे, यानी कि तीनों आप लोग समझ गए कि 0 डिग्री पर अगर यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 डिग्री पर पूछता है तो कितना होगा, तो 0 डिग्री पर ए बी होगा, 90 डिग्री पर 0 होगा, 180 डिग्री पर माइनस का ए बी होगा। आया समझ में। तो यहाँ पर ये आप लोगों को क्या होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का गुणनफल हम लोग निकाल सकते हैं।
देखिए ये दो आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप लोग को अभी हम कराए हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, ए बी होगा। यदि थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। अभी निकाल कर आप लोग को प्रूव किए। अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ए बी होगा। यहाँ तक आप लोग समझ आ गए। अब ये वाले जो कंसेप्ट है आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोग को याद रखना है। आई कैफ डॉट आई कैफ, यानी कि कहीं भी आप लोग को याद कर लेना है कि अगर जात सेम हो, आई कैफ हो और फिर डॉट, ये आई कैफ, ये डॉट मतलब क्या होता है, डॉट का चिन्ह होता है जिसको अदिश कहा जाता है। अदिश, डॉट मतलब अदिश। और यहाँ पर आई कैफ और आई कैफ ये क्या होते हैं, सदिश होते हैं। तो यहाँ पर आई कैफ डॉट आई कैफ हो, अगर समान जाति हो तब इसका वन होगा। फिर जे डॉट जे कैफ भी हो तभी इसका मान वन होगा। के कैफ डॉट के कैफ हो तभी इसका मान वन होगा। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि आई कैफ डॉट आई कैफ इक्वल टू जे कैफ डॉट जे कैफ इक्वल टू के कैफ डॉट के कैफ हो तो इसका वन होता है। अगर दो राशि समान हो यानी कि आई कैफ और आई कैफ हो और यहाँ पर डॉट का बिंदु लगा हो तो यहाँ पर वन होता है। जे कैफ डॉट जे कैफ हो तो वन होता है, के कैफ डॉट के कैफ हो तो वन होता है। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आ रहा है ना पूरा अच्छे से, हाँ यहाँ पर तो पूरा अच्छे से, हाँ पूरा अच्छे से आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को ये समझना है, देखिए कि अगर कहीं भी आई कैफ डॉट जे कैफ हो तो इसका 0 होता है, क्योंकि ये दोनों जात एक ही नहीं है। आई कैफ डॉट जे कैफ, आई और जे दोनों अलग है तो 0 हो जाएगा। यही जे कैफ डॉट के कैफ हो तब भी 0 हो जाएगा। के कैफ डॉट जे कैफ हो तभी ये 0 हो जाएगा। यानी कि दोनों ये असमान जाति के हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। कब, जब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो यानी कि डॉट यानी कि अदिश गुणनफल हो तब। लेकिन अगर यहीं पर यही जो शब्द होगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आई डॉट आई कैफ हो तो वन, जे डॉट जे कैफ हो तो वन, के डॉट के कैफ हो तो वन। इसको याद करने के लिए एक ही आप लोग को याद करना है कि समान जाति वाले आई कैफ डॉट आई कैफ है, जे कैफ डॉट जे कैफ है, के कैफ डॉट के कैफ है तो इसका मान क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर आई कैफ डॉट जे कैफ डॉट के कैफ डॉट आई कैफ है तो ये दोनों आई के बाद क्या होता है, जे। आई नहीं आ रहा है तो जे आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आई डॉट जे कैफ हो, जे कैफ डॉट के कैफ हो या के कैफ डॉट आई कैफ हो तो अब इसका 0 हो जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है कि आई कैफ डॉट आई कैफ का मान कितना होगा और यहाँ पर दे देगा ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आई कैफ डॉट आई कैफ हो तो ए 1 मार देंगे। लेकिन अगर आई कैफ डॉट जे कैफ अगर हो क्वेश्चंस में, अगर आई कैफ हो जाओ और डॉट जे कैफ हो जाओ तो आप आंसर 0 मार्क कराएंगे। लेकिन अगर यहीं पर आई कैफ हो जाओ और फिर डॉट आई कैफ हो जाओ तब इसका आंसर 1 मार्क कराएंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ में। अब इस पर क्वेश्चंस और अच्छे से कराएंगे कॉस थीटा एंगल वाले पर कि और अच्छे से आप लोग को समझ में आए। देखिए यदि ए वेक्टर x1 आई कैफ प्लस y1 जे कैफ प्लस z1 के कैफ तथा बी वेक्टर बराबर x2 आई कैफ प्लस y2 जे कैफ प्लस z2 के कैफ हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको ज्ञात करना है। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, निकालना क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यानी कि ए और बी का क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट्स निकालना है। डॉट प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है, दो वेक्टर्स आगे, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, और दोनों वेक्टर यानी कि डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर, यानी कि इसको हम लोग को निकालना है। तो सिंपल तरीके से इन दोनों को क्या करेंगे, गुणनफल करा देंगे, अदिश गुणनफल करा देंगे और इसका मान हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख देंगे इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले x1 और x2 में मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या करेंगे, x1 और x2 में मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पर हम लोग ए वेक्टर और यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लोग कैसे पहले लिखते हैं कि x1 आई कैफ प्लस y1 जे कैफ प्लस z1
के कैफ, ये आप लोगों को लिख देंगे जैसे कि ये है। फिर यहाँ पर डॉट का चिन्ह है क्योंकि डॉट हमको निकालना है। फिर बी वेक्टर कितना है, x2 आई कैफ, x2 आई कैफ प्लस y2 जे कैफ प्लस z2 के कैफ, ये आप लोग को बी वेक्टर। अब हम इन लोग का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखेंगे, तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर इक्वल टू x1 और x2, यहाँ पर x1 को x2 में कराएंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x1 इंटू x2, डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर x1 इंटू x2, ठीक है, x1 इंटू x2। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, आई कैफ, आई कैफ यहाँ पर x1 इंटू x2 क्या लिख देंगे, आई कैफ लिख देंगे। अब यहाँ पर आई कैफ, देखिए यहाँ पर एक चीज आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पर तो आई कैफ और फिर यहाँ पर भी आई कैफ है, आप लोग को अभी बताए हैं कि यहाँ पर आई कैफ और यहाँ पर डॉट आई कैफ क्या मान होता है, सेम जात का है कि नहीं है, जात का है, समान है। अगर मान लीजिए कि हम लोग के पास क्या होता है कि अगर हम स्कूल में मतलब कि आप लोग कॉलेज में हैं और यहाँ पर ट्वेल्थ को एग्ज़ाम देना है, तो अगर मान लीजिए कि एक लड़का और एक लड़का दोनों साथ दोस्त रहते हैं तो एक हो जाते हैं कि नहीं हो जाते दोस्त, आप लोग आपस में एक हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो लड़का है, आई और आई है, तो यहाँ पर वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो समान जाति के हैं तो वन हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आई कैफ और डॉट अगर कहीं जे कैफ होता है तो एक लड़का है और एक लड़की है अगर कॉलेज में, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे मिलकर, यानी कि दोनों का बात अच्छा से बन ही नहीं पाएगा। तो लेकिन अगर दो समान जात हो, आई कैफ डॉट आई कैफ, तो वन हो जाता है, और असमान आई कैफ डॉट जे कैफ हो तो क्या होता है, जीरो मान होता है, हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर x1 और x2 से करा दिए, फिर आई डॉट डॉट का चिन्ह आई और आई डॉट आई का चिन्ह क्या हो जाएगा, वन, तो वन को तो लिखेंगे गुणे वन भी लिखेंगे, और x1 इंटू x2 गुणे वन करेंगे तो x1 इंटू x2 आ जाएगा, तो वन को हटा देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। फिर अब यहाँ पर देखेंगे कि y1 और y2 से कराएंगे, तो y1 इंटू क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर j लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जे कैफ इंटू जे कैफ दोनों समान ही है, तो अगर जे कैफ इंटू जे कैफ अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। तो यहाँ पर y1 इंटू y2, अब जे कैफ को हटा देते हैं क्योंकि वन होगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, Z1 इंटू Z2, फिर यहाँ पर Z1 इंटू Z2। अब के लिखेंगे क्योंकि के कैफ इंटू के कैफ दोनों समान जाते हैं, तो अगर के कैफ इंटू के कैफ अगर दोनों समान जाते हैं तो वन लिख देंगे। तो यहाँ पर गुणे वन कराएंगे तो Z1 इंटू Z2 वन ही हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकाले कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 और प्लस Z1 इंटू Z2, यहाँ पर निकल गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ पर हम लोग को निकाल दिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते तो x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस Z1 इंटू Z2। हम इसको निकालने से हम लोग को ये फायदा हुआ कि आई डॉट आई कैफ समान जात के हैं तो वन हो गया, जे डॉट जे कैफ है तो वन हो जाएगा, के डॉट के कैफ हो तो वन हो जाएगा। लेकिन अगर यही असमान जात हो, एक जगह आई होता एक जगह जे होता, तो डायरेक्टली हम लोग आंसर क्या मार देते, जीरो, यानी कि लड्डू मान देते, क्योंकि पूरा फंक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब चलते हैं और इस पर एक दो और क्वेश्चंस करा लेते हैं, उसके बाद और क्वेश्चंस कॉस्ट थीटा जो एंगल वाले बताए थे उस पर क्वेश्चन करा देते हैं, और आप लोग का डॉट प्रोडक्ट जो होगा यहाँ पर इंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पर, और जब क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग को दो क्लासेज में खत्म कर कर वेक्टर खत्म कर देंगे, उसके बाद ट्रिगो की क्लास हम लोग को चलाएंगे, यानी आप लोग से पोल करवा लेंगे कि ट्रिगो चलाएं कि ट्रिगो स्टार्ट करें कि मैट्रिक्स से स्टार्ट करें। देखिए यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 4k कैफ तथा बी वेक्टर बराबर 5i कैफ प्लस j कैफ प्लस 8k कैफ हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट्स निकालना है, यानी कि एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, यानी कि दो वेक्टर्स हो गए, और डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दो वेक्टर्स हो गए, और इसका डॉट डॉट मतलब पॉइंट वाले अदिश गुणनफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो दोनों वेक्टर्स को क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करा देंगे, उसको आ जाएगा। तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख देंगे इक्वल टू, अब ए वेक्टर कितना है हमारे पास, 3i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 4k कैफ ये है। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट कराते तो डॉट बी वेक्टर कितना है हमारे पास, तो 5i कैफ प्लस j k कैफ
और प्लस का 8k कैफ यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, अब यहाँ पर 3 और 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 5 क्या कितना होगा 15। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है कि एक आई कैफ और डॉट, यहाँ पर डॉट का चिन्ह फिर आई कैफ, यानी कि आई कैफ और डॉट का आई कैफ आ गया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आई कैफ डॉट आई कैफ के जगह पर हम क्या लिखेंगे 15 गुणे क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह कर देंगे। फिर 2 में और जे में कराएंगे, यानी कि 2 में जे, अगर कुछ भी नई चीज है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे 1 जे। तो यहाँ पर 2 में और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 ही होगा, होगा कि नहीं होगा, तो 2 लिख देंगे। और जे कैफ और जे कैफ हमेशा याद रखना है कि जे कैफ और जे कैफ क्या हो जाएगा, समान जाति का है तो 1 हो जाएगा। तो 2 गुणे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, फिर 4 में 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 8 कितना होगा 4 8 जा 32, 32 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है के कैफ और के कैफ समान जाति के है तो क्या लिख देंगे गुणे 1 लिख देंगे। अब इसको टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर कोष्टक बंद कर लेंगे। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा 15 प्लस 2 और प्लस का 32। अब यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख देंगे इक्वल टू 15 2 कितना होगा 17 प्लस 32, 17 प्लस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर सॉरी ऐड कर देंगे तो 7 2 क्या हो जाएगा 9 और 3 एक 4 क्या हो जाएगा 49 यहाँ पर लिखा जाए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा 49 हो जाएंगे, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 49 हो गए। तो ये डॉट प्रोडक्ट्स जो आप लोग को टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकाले। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको पार्ट नंबर 2 आएगा जिसमें एंगल जो कोण निकालते हैं टू वेक्टर्स का ये आप लोग को निकाल देंगे और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट्स आप लोग को, और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट्स 2 और पार्ट क्रॉस प्रोडक्ट का आएगा। उसके बाद आप लोग को वेक्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।